अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ वॉइस ओवर को इंटरव्यू देते हुए, ये बाहर का चैनल है, बरतानिया का चैनल है, ये वो चैनल है जिस पे इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सी पाबंदियाँ लगाई थी। आज उन्हीं को इंटरव्यू देते हुए उनके वॉइस ओवर के साफ़ी को इस सवाल पे खान साहब ने कहा। साफ़ी का सवाल क्या था? साफ़ी का सवाल ये था कि आप जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, अब क्या आपकी हुकूमत आएगी, आप इलेक्शन जीतेंगे, क्या अमेरिका के साथ फिर आप कैसे ताल्लुकात रखना पसंद करेंगे? तो उनके जवाब में खान साहब का कहना था, जी ताल्लुकात हम बहुत हमारे अमेरिका के साथ कोई मसाइल ही नहीं है, हमारा जो ज़ाती मसला है उससे हुकूमती मसलों का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और रही बात यहाँ पे जो हुकूमत गिराने की, वहाँ से इंपोर्ट नहीं हुई थी ये हुकूमत, यहाँ से एक्सपोर्ट होके गई थी। फिर वहाँ पे ये चीज़ें सारी साइफर वाइफर की जो कहानियाँ हुई थी ये हुई थी। और असल जो हुकूमत गिराने में मेरे हाथ था वो जनरल बाजवा का था। ये वो जर्नल है जिसको के सादिक अमीन, जनरल बाजवा के जो कसीदे पढ़ा करते थे खान साहब, ये वो जनरल बाजवा है। आज उसको खान साहब ने हर तकरीर, हर जलसे में एक पंचिंग बैग बना के रख दिया है, जहां वो अपने जो जज्बाती बयानात हैं वो बयानात करते हैं और जो कौम यूथ है वो उसको सुन के लुत्फ़अंदोज़ होती है। पहले जाफ़र ये इस तरह के कुछ अल्फाज बोला करते थे, फिर उसके बाद आपको पता है साइफर का, फिर अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब खान साहब बोल रहे हैं असल में ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं थी, एक्सपोर्टेड हुकूमत थी, यहाँ से एक्सपोर्ट होके गई थी तो वहाँ से फिर इनको वापसी डिपोर्ट किया गया। तो ये वो हुकूमत है ये जो हम पे आज मुसलत है जिस जनरल बाजवा की वजह से। बहरहाल खान साहब का आपको पता है रोज़ाना बयानिया बदलता रहता है, रोज़ अपना बयानिया बदलते रहते हैं। कभी हर बार उनको एक बंदा चाहिए होता है जिसको वो टारगेट करके पंचिंग बैग बना के जिस पे वो अपना नैरेटिव बिल्ड करे, अपने लोगों को उस पर वो करें। फिर आपको पता है पूरा टब्बर इनका जो सोशल मीडिया का है, फिर वो वही बयानियाँ लेके आगे चलने लगता है। बहरहाल खान साहब का तो ये चलता रहेगा, आगे इलेक्शन आएंगे फिर देखेंगे कि कौन ये मैदान मारता है, ये बयानियाँ बनाने वाले या साजिश करने वाले। देखते हैं फिर कौन जीतता है, अल्लाह मालिक है पाकिस्तान का। इस वक्त कोई सियासतदान सोच नहीं रहा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। बहरहाल MQM पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम खबर, और अहम खबर तो क्या बस कुछ लब कुशाई इस पे कर देते हैं और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बात ना करें तो हमारा व्लॉग कंप्लीट नहीं होता है। MQM पाकिस्तान के धरने का हमने एक दिन पहले ही आपको बता दिया था कि ये धरना नहीं होगा। जिस तरह लोग बोले थे यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर हमने आपको कन्फर्म इत्तलात दे दी थी कि ये धरना नहीं होगा। अब वजूहत क्या बता दी? वजूहत ये बता दी जी PSL हो रहा है और मुल्क में बहुत से जो नेवल का है उनके जो इवेंट कुछ चल रहे हैं तो उसकी वजह से ये अब नहीं हो पा रहा। बहरहाल देखिए ये मुल्क में पहले भी होते आ रहे हैं। अब धरने जो अंदर की बात है, जो नासिर हुसैन शाह साहब से आप जो डील हुए, इस तरह आप जिस मुस्तफ़ा कमाल साहब कहा करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन भाई रहमान मलिक की एक कॉल पे डील हो जाते थे, एक कॉल पे डील हो जाते थे। भाई करने वाले तो तुम थे यहाँ पे ना, जो करना था तुमने करना था। वो अल्ताफ़ हुसैन लंदन से आके तो ख़ुद तो नहीं करता था। अगर कोई उसे टारगेट किलर आप बोलते हो तो अल्ताफ़ हुसैन तो आके यहाँ बंदे नहीं मारे, मारने वाले अगर वहाँ उस टाइम पे मरे तो फिर मारने वाले तुम लोग भी शामिल थे उसमें, आप भी शामिल थे, बहुत से और लोग भी शामिल थे जिनको आप भी कल तक रा का सर्टिफिकेट देते थे, पता नहीं क्या क्या उनके बारे में कहा करते थे। आज भी जो लोग हैं वो स्टैंड कहते हैं कि हम उस स्टेटमेंट पे अपने खड़े हैं, उस स्टेटमेंट से हम हट नहीं रहे। तो आप तो जाके एजेंडों के साथ खड़े हैं, बैठे हैं बकौल आपके, ये हमारे अल्फाज नहीं है। और PSP रही बात, जो
देखिए जो लोगों को ये बाहरी इत्तेहाद लगता है ना, ये इत्तेहाद है नहीं असल में। ये जो आपको लगता है मुस्तफ़ा कमाल भाई, फारूक सत्तार भाई, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, ये भाई भाई भाई, ये टेलीविज़न कैमरे, ऑन कैमरे के आगे जो चीज़ें लगती हैं, ऑफ द कैमरा वो चीज़ें नहीं हैं। काफ़ी तरक्यामियाँ होने लग गई हैं, होने के डे वन से ही हो रही थी, क्योंकि इस पे काबिज होती जा रही है पीएसपी। अब पीएसपी क्यों काबिज हो रही है? पीएसपी देखें, नीट एंड क्लीन होके जिस सिस्टम से गुजर के पीएसपी के लोग आए ना, वो आपको भी पता है कौन किसने उनको लॉन्च किया, क्यों लॉन्च हुए। वो उस सिस्टम से गुजर के आए, तो उन्होंने जितना भी एमक्यूएम में किया वो सारा धुल गया उस टाइम पे। अब जो जितने भी केसेस हैं, देखें बहुत से लोगों का, आपने पीपल्स पार्टी के या दीगर लोगों ने काफ़ी मरतबा ये बयानात दे दिए हैं कि भाई ये कहाँ जाएंगे, ये पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक केसों में दबे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है इन लोगों पे कि बहुत सारे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनके ऊपर केसेस है। अब जो पीएसपी से लोग हैं वो तो नीट एंड क्लीन, जिस तरह आजकल आपको पता है नेब में एक ड्राई क्लीनिंग की मशीन लगी हुई है, लोग ड्राई क्लीन होके आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े उन पर इल्ज़ामात हैं। तो आज जो एमक्यूएम का है वो भी अब सारे केसेस और इल्ज़ामात के नीचे दबे, और पीएसपी के लोग नीट एंड क्लीन हो चुके हैं, वो ड्राई क्लीनिंग मशीन से होके गुजरे हैं। अब कोई बात करो जी, हम तो एमक्यूएम में अब आए हैं, हम पिछले वालों का जवाब, पीछे का जवाब पिछले वालों से लोग क्यों नहीं किया जी? आप भी पीछे एमक्यूएम का हिस्सा थे, आपने भी एक बड़ा टाइम एमक्यूएम को सर्व किया है, और अगर पीछे वालों का हिसाब पीछे से लें तो फिर वो पीछे वाले लोग भी तो आपके साथ हैं। वो इस शहर के मेयर बने, इस सूबे के गवर्नर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने, तो और क्या रहता है जो ओहदा एमक्यूएम को मिलना चाहिए? इतने बड़े बड़े शहर की ये हकूक़ की बात करते हैं ना, शहरी सिंध की शहरी सिंध की हुक्मरानी हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान के पास रही है। आज पिछले इनके मेयर साहब थे जो इख्तियारात का रोना रोते रोते चले गए, जिनको हम अनिल कपूर साहब, वो वसीम अख्तर साहब, आज कहाँ है वो? आज क्यों नहीं एमक्यूएम की काफ़ी सारी महफिलों में वो शरीक नहीं होते? काफ़ी सारे जो इवेंट होते हैं उनमें वो शरीक नहीं होते। शरीक होते हैं तो उनकी उस तरह से चीज़ें दिखती नहीं है जिस तरह से दिखनी चाहिए। देखिए बहुत फूट डल चुकी है, अब वो केसेस में दबे हुए हैं। ये जो नए लोग आए हैं पीएसपी से, ये नीट एंड क्लीन होके आए हैं, तो अब इनको ये उन पे भारी पड़ रहे हैं। अब उनसे कहने के तो जो है सीनियर डिप्टी का कन्वीनियर है मुस्तफ़ा कमाल साहब, मगर कन्वीनियर से ज़्यादा पावर रखता है एमक्यूएम में, क्योंकि जो इनको लाए हैं वो पावर भी देते हैं। आगे वाले जो पुराने एमक्यूएम के लोग हैं, जो पुराने तो ये भी हैं, बहरहाल ये वहाँ चले गए तो इसलिए हम इसको नया कहते हैं, पुराना नहीं कहते। जो पुराने एमक्यूएम के लोग हैं वो आज भी परेशानियों में आ चुके हैं कि भाई ये हमने किसको मुसलत कर दिया। बहरहाल देखते हैं इत्तेहाद कब तक चलता है। अब बात ये जो अल्ताफ़ हुसैन पे आए दिन बात करता है मुस्तफ़ा कमाल के, भाई आपके कहने से क्या होगा? देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके कहने से क्या होगा? आप क्या आवाम के दिल से मोहब्बत किसी की निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। आप क्या जो वोटर सपोर्टर अल्ताफ़ हुसैन का है वो आपका हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। आपने पीएसपी में आपने कहा कि जी सीएम सिंध हमारा होगा, जब आप आए थे जी सीएम सिंध हमारा होगा, हम एमक्यूएम को दफना देंगे, लफ्ज़ महाजिर को दफना देंगे। क्या आप लफ्ज़ महाजिर को आपने दफनाया? क्या आपने एमक्यूएम को दफनाया? बल्कि आप एमक्यूएम को दफनाने आए थे, आप अपनी पार्टी दफना के बैठ गए। आपने जो लफ्ज़ महाजिर की बात की, आज उसी महाजिर का नाम ले लेके आप सियासत करते हैं। तो आपने किसको दबाया? मुझे तो लगता है आपने अपना ही सब कुछ दबा दिया, कि जिनको दबाने आए थे उनका तो आप अभी उन्हीं के तराने पढ़ते हो, उन्हीं के गाने पढ़ते हो। बहरहाल देखें, हम हर बार अल्फाज बोलते हैं, इस व्लॉग का भी उसी चीज़ पे एंड करते हैं जो हर बार हमारा अल्फाज होता है कि मुनाफिक कभी मुत्तहद नहीं हो सकता, और ये वक्त बताएगा। हम नहीं बताएंगे, वक्त बताएगा और दुनिया देखेगी कि मुनाफिक मुत्तहद
नहीं हो सकता, कुछ भी कर ले। बहरहाल ख्याल रखिएगा अपना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। खबरें बहुत सारी, मगर एक 10 मिनट का टाइम मिलता है, 10, 12, 11 मिनट का, जिसमें हमें ये वीडियो को एंड करना होता है। फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप भी सही से देख नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं शॉर्ट करें, मगर बातें इतनी हो जाती हैं कि वो शॉर्ट हो नहीं पाती। बहरहाल कोशिश करते हैं कि 10-12 मिनट के अंदर अपनी वीडियो का अख्ताम करें, और बाकी जो कुछ रह गया तो फिर नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा इंशाल्लाह। उसमें बड़ी अहम खबरें, और एक जिस तरह मैं हर बार ये नहीं कहता कि मैं अगले व्लॉग में बयान करूंगा, चीज़ें स्किप कर दूं। मुझे जो आज इस व्लॉग में बोलना था वो बोल दिया। बहरहाल एक अहम खबर है। अब जब अहम बोलता हूं तो उसकी कुछ तस्दीक रहती है ना, तस्दीक रहती है। जब तस्दीक आ जाती है फिर वीडियो बनता है। मौजूद तो खबर अब भी है, बयान अब भी हो सकती है, मगर उसकी तस्दीक मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह उसकी तस्दीक करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार किए, फिर उसमें वो खबर आपको इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह नेगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।